मित्रों, एक राजा ने अपनी बेटी की शादी एक बंदर के साथ करा दी। उसके बाद बंदर ने जो राजा के राज्य के साथ किया, उसे सुनकर मित्रों आप लोगों को भी बड़ा ही आनंद आने वाला है। श्रोताओं, आप सभी बंधुओं का, आप सभी दर्शकों का निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बंधुओं आप सभी मित्रों से एक बार पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, हो सके तो इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, क्योंकि श्रोताओं आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है, जिससे हम रोज इसी तरह रोज ज्ञानवर्धक कहानियां लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आइए इस रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी को सुनते हैं कि आखिर किस प्रकार से एक राजा ने अपनी ही पुत्री का विवाह एक बंदर के साथ करवा दिया। मित्रों, एक बार तुलसीपुर नामक एक राज्य में एक विलास नामक एक राजा हुआ करता था। श्रोताओं, वह राजा बड़े ही पुण्य आत्मा था। वह अपने जीवन में हमेशा दान पुण्य करता था। उसके महल के द्वार पर कोई भी आता तो वह कभी भी उसे भूखा नहीं भेजता था। बंधुओं, एक दिन की बात है, कई सारे ऋषि हिमालय की यात्रा कर कर पुनः लौट रहे थे। उन सभी को भूख और बहुत प्यास लग रही थी। तो उनमें से एक सबसे समझदार ऋषि बोला, अरे हम तो तुलसीपुर राज्य में हैं। हमने सुना है कि यहाँ के राजा बड़े ही परोपकारी हैं। क्यों ना चलो आज उनकी इस परोपकारी को ही देखा जाए और देखा जाए कि उनके हृदय में कितना लोगों के लिए प्रेम भरा है। मित्रों, अब तो यह सोचकर वे सभी भूखे प्यासे ऋषि उस राजा के महल के बाहर चले गए। अब राजा के महल के बाहर जाकर वे सभी लोग जोर जोर से राजा को आवाज लगाने लगे। बंधुओं, जब राजा को उन लोगों की आवाज आई तो राजा ने अपने एक सैनिक को उनके पास भेजा। जब सैनिक ने जाकर उन लोगों से उनकी बात पूछी तो सभी ऋषियों ने कहा कि हम बड़े ही दिनों से हिमालय की यात्रा कर कर लौट रहे हैं। हमें बहुत जोर से प्यास और भूख लगी है। हमने तुम्हारे महाराज राजा के बारे में बहुत बातें सुनी हैं। क्या हमें वे भोजन कराएंगे? श्रोता बंधुओं, अब जैसे ही राजा के उस सेनापति ने उन संतों की इस बात को सुनी, तो राजा के बिना आदेश के ही उस सेनापति ने सभी संतों को महल के अंदर बुला लिया और बंधुओं राजा के पास लेकर गया। अब राजा के पास जाकर उन सभी ऋषि संतों ने राजा को प्रणाम किया तो राजा ने सभी के लिए 56 प्रकार के भोजन बनवा दिए। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में सभी ऋषियों ने 56 प्रकार के भोजन का आनंद लिया और राजा ने अपने राजमहल से एक साध्वी रंग के कई सारे शॉल और रुमाल निकाले और भेंट स्वरूप उन सभी ऋषियों को दान में दिए। बंधुओं, इस तरह से उस राजा की सेवा भाव को देखकर वे सभी संत समझ चुके थे कि वास्तव में इस राज्य का राजा बड़ा ही परोपकारी है और बड़ी ही पुण्य आत्मा है। बंधुओं, उसके बाद उसे सभी वे संत आशीर्वाद देकर वहां से लौट चले। मित्रों, उस राजा के घर में राजा की एक पुत्री भी थी जो दिखने में बड़ी ही सुंदर थी। उधर राजा की पत्नी रानी बड़ी ही बुद्धिमान और बड़ी ही समझदार थी। मित्रों, अब एक दिन क्या होता है कि राजा अपने राज्यकार से निवृत्त होकर थोड़ा घूमने के लिए और शिकार करने के लिए जंगल की तरफ अपने एक सेनापति को
अपने घोड़े अश्व के साथ लेकर चल देता है। मित्रों, जंगल में जाकर राजा इधर उधर देखकर खूब अपने शिकार करता है। उसके बाद में राजा जब वापस आ ही रहा था तो राजा को एक बंदर पेड़ पर गुमसुम बैठा हुआ दिखता है। मित्रों, कहते हैं कि उस राजा को बंदरों से बहुत प्रेम था। श्रोताओं, अब जैसे ही राजा ने उस बंदर को गुमसुम देखा तो राजा ने उस बंदर से पूछा, अरे भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं यही तुलसीपुर नामक राज्य का राजा हूं। मेरा नाम विलास है। मुझे बंदरों से अर्थात तुम्हारी जाति से बहुत प्रेम है। तुम मेरे साथ अपना दुख बांट सकते हो। बताओ, आखिर क्या बात है? श्रोता बंधुओं, अब राजा की बात को सुनकर बंदर राजा से कहता है कि हे राजन, क्या तुम हमारे दुखों को समझ सकते हो? तो बंधुओं, तभी राजा बंदर से कहता है कि हां, तुम मुझे बताओ तो सही, मुझे क्या करना होगा? मित्रों, तभी बंदर कहता है कि हे राजन, मुझे तुम्हारे महल में चलना है और तुम्हारे महल में चलकर तुम्हारी ही तरह एक राजा की तरह जीवन को जीना है। मैं चाहता हूं कि मैं राजा की तरह अपने जीवन के सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करूं। बंधुओं, अब जैसे ही विलास राजा ने उस बंदर की इस बात को सुना तो राजा अपने मन ही मन हंसता हुआ समझ गया कि यह बंदर बड़ा ही नटखट है और बड़ा ही बुद्धिमान भी है। इसे तो महल में लेकर चलना चाहिए। श्रोता बंधुओं, अब राजा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल बस यही कर दी थी, क्योंकि राजा ने उस बंदर को नटखट और नादान समझकर अपने महल में ले गया। श्रोता बंधुओं, उस बंदर को महल में ले जाते ही राजा ने अपने पास अपने सेनापति को बुलवाया और अपने सेनापति से कहा कि सेनापति, ये बंदर हमारा सबसे प्रिय है और मैं चाहता हूं कि तुम इस बंदर के लिए कुछ ही दिनों में हमारे महल के जैसा एक भव्य महल बनवा दो जिसमें यह बंदर रहेगा। बंधुओं, तभी राजा अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज के बाद ये बंदर में ही मेरा सबसे ज्यादा प्रिय है। इस बंदर को कभी किसी भी बात से दुख या फिर समस्या नहीं होनी चाहिए। श्रोता बंधुओं, अब तो महाराज ने अपने महल में सभी दास और दासियों को भी अच्छी तरह से समझा दिया था। तो श्रोता बंधुओं, इसी तरह धीरे धीरे काफी समय बीतता रहा। उधर राजा की जो पुत्री थी वो बड़ी ही सुंदर थी, तो वह अक्सर जब भी उसे समय मिलता तो वह राजा के उस बंदर के पास उसके भव्य महल में खेलने के लिए चले जाया करती थी। श्रोता बंधुओं, उधर राजा की जो पुत्री थी उसने उस बंदर को एक जानवर समझकर अपने जीवन की हर बातें बता दी। जब भी राजकुमारी दुखी होती थी तो राजकुमारी अपने हर दुख सुख को उस बंदर को केवल एक जानवर समझकर उसके सामने बोल दिया करती थी। श्रोता बंधुओं, अब तो इसी तरह चलता रहा। जब राजा भोजन करता तो राजा के पास वो बंदर आकर राजा की ही तरह सोने की थाली में भोजन करता। श्रोता बंधुओं, कई वर्षों तक तो ऐसा ही चलता रहा। अब एक दिन की बात है। एक दिन वह बंदर राजा से कहता है, हे राजन, तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा प्रिय बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु आज मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं और यदि तुमने मुझे वह नहीं दी तो तुम अपने मौत से हाथ धो बैठोगे। श्रोता बंधुओं, तभी राजा बहुत घबराते हुए और बंदर की ओर देखते हुए बंदर से पूछता है, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बताओ, आखिर क्या बात है? श्रोता बंधुओं, तभी बंदर राजा से कहता है कि हे राजन, मुझे तुम्हारी पुत्री से प्रेम हो गया है
और मैं उससे अब विवाह करना चाहता हूं, तो तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करवा दो, वरना तुम अपने प्राणों से जान धो बैठोगे। श्रोता बंधुओं, अब तो राजा बहुत दुखी हो गया और राजा ने बंदर से कहा, ठीक है, मुझे सोचने का कुछ समय दो। मित्रों, अब राजा अपने महल में वापस लौट आया और अपने महल में आकर राजा रात दिन सोचता रहा। उधर राजा की पुत्री राजा के पास आई और राजा से कहा, पिताजी, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? आखिर किस बात को सोच सोचकर आप दुखी हो रहे हो? मित्रों, तभी राजा से रहा नहीं गया और राजा ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, यदि तुम नहीं मानती तो मैं तुम्हें बता ही देता हूं। हे पुत्री, जिस बंदर को मैंने सबसे अपना बड़ा प्रिय बनाया, अब वही बंदर तुमसे विवाह करने की बोल रहा है। उसने मुझे कहा है कि यदि मैंने तुम्हारा विवाह उसके साथ नहीं करवाया तो ये मेरे प्राणों को ले लेगा। बंधुओं, तभी राजा अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री, परंतु मैं अपने जीते ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। भला एक राजा की पुत्री बंदर से विवाह कैसे कर सकती है? पूरे राज्य में मेरी बदनामी हो जाएगी। श्रोता बंधुओं, उधर जो राजा की पुत्री थी वे बड़ी ही बुद्धिमान थी, बड़ी ही सुंदर थी। तो श्रोता बंधुओं, वो राजा से कहती है कि पिताजी, चाहे आप पहले मरो या विवाह के बाद मरो, यदि मेरे भाग्य में बंदर से शादी करने की लिखी होगी तो आपके जीने या मरने से कोई फायदा नहीं है। यदि आप विवाह से पहले अपने प्राणों को दे दोगे तो भी वो बंदर तो मुझे आपके मरने के बाद भी अपनी पत्नी बना लेगा। तो इससे तो अच्छा यह है कि अपने प्राणों को बचाकर कोई अच्छी रणनीति बनाई जाए। श्रोता बंधुओं, अब तो राजा ने और राजा की पत्नी ने उस बंदर के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। श्रोता बंधुओं, राजा और रानी बेचारे बहुत दुखी थे, परंतु वे दोनों चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। मित्रों, अब तो काफी दिनों तक ऐसे ही दिन बीतते रहे। अब एक दिन की बात है, जिस महल में वह बंदर और वह राजा की पुत्री रहा करते थे, उसी महल में एक दिन रानी अचानक से घुस जाती है। मित्रों, रानी देखती है कि आखिर मेरी पुत्री उस बंदर के साथ रहकर खुश तो है या नहीं। तो मित्रों, रानी धीरे धीरे चुपते चुपते उस बंदर के महल में पहुंच जाती है। मित्रों, अब तो धीरे धीरे रानी उस बंदर और अपनी पुत्री के कक्ष के पास पहुंच जाती है। रानी वहां जाकर देखती है कि आपस में रानी की पुत्री और कोई एक पुरुष की आवाजें आ रही हैं, जो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। मित्रों, तभी रानी अपनी दाई आंख से झांक कर देखती है कि उसकी पुत्री के सामने कोई बंदर नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर पुरुष बैठा है। मित्रों, अब तो रानी की आंखों के सामने पूरी सच्चाई आ चुकी थी। रानी समझ चुकी थी कि हमारा दामाद कोई और नहीं बल्कि यह बंदर ही है, परंतु यह अन्य लोगों के सामने इस बंदर के भेष को बना लेता है। मित्रों, तभी रानी देखती है कि उनके कक्ष के बाहर वहीं एक बंदर की खाल रखी हुई है और उस खाल को पहनकर वह राजकुमारी का पति बंदर बन जाता है। श्रोता बंधुओं, तभी रानी सोचती है कि क्यों ना इस बंदर की खाल को ही जला दी जाए। यदि यह जल जाएगी तो हमारे जमाई पुनः कभी इस खाल को पहन नहीं पाएंगे, और यदि वे इसको नहीं पहनेंगे तो फिर कभी पुनः बंदर भी नहीं बनेंगे। बंधुओं, अब उस रानी ने जाने अनजाने में उस बंदर की खाल को जला दी।
अब तो जैसे जैसे उस कक्ष के बाहर बंदर की खाल जलती, ठीक उसी प्रकार से महल के अंदर उस राजकुमारी के पति के शरीर में, तन बदन में आग लग उठी। बंधु, अब तो राजकुमारी का पति अर्थात वह बंदर अपनी खिड़की से कूदकर जंगल की तरफ भाग जाता है। श्रोता बंधुओं, अब तो काफी वर्ष बीत जाते हैं। काफी वर्ष बीतने के बाद एक दिन राजा अपनी पुत्री से कहता है कि बेटी, अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा वह पति तो अब नहीं आने वाला। बंधुओं, तभी राजकुमारी की माता अर्थात राजकुमारी की मां राजकुमारी से कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में उस दिन तुम्हारे पति के उस बंदर वाली खाल को जला दी। मुझे पता नहीं था कि ऐसा करने से वे यहां से चले जाएंगे। बंधुओं, अब तो थोड़ी ही देर बाद महल के अंदर एक सुंदर नौजवान पुरुष आता है। बंधुओं, अब तो राजकुमारी ने अपने उस पति को पहचान लिया था, परंतु राजकुमार, राजा और राजा की पत्नी अपनी पुत्री के पति को नहीं पहचान रहे थे। बंधुओं, तभी राजकुमार अर्थात वह राजकुमारी का पति राजा से कहता है, ससुर जी, क्या मुझे नहीं पहचाने? श्रोताओं, ससुर का नाम सुनते ही राजा उस पुरुष से कहा, उस नौजवान सुंदर आदमी से कहा, अरे भाई, तुम मुझसे ससुर क्यों कह रहे हो? मेरा जमाई तो एक बंदर है और तुम तो बड़े ही सुंदर पुरुष दिख रहे हो, तो भला मैं तुम्हारा ससुर कैसे हो सकता हूं? श्रोता बंधुओं, तभी वह पुरुष, वह लड़का कहता है, मैं ही वह बंदर हूं। मुझे एक श्राप मिला था और उसी श्राप के कारण मैं एक बंदर बना था, और मुझे केवल एक श्राप इस तरह मिला था कि मुझे केवल मुझसे विवाह करने वाली अर्थात मेरी पत्नी ही पुरुष के रूप में देख सकती है। अन्य आदमी, अन्य लोग मुझे एक बंदर के रूप में ही देखेंगे। और उस दिन मेरी सासू मां ने अर्थात आपकी पत्नी ने मेरी उस बंदर वाली खाल को जला दी, जिसकी वजह से मैं शराब से मुक्त हो गया, परंतु मेरे शरीर में, तन बदन में आग लग उठी, जिसकी वजह से कई सारे जख्म मेरे शरीर में आ गए थे और मैं कई वर्षों तक यहां इस राज्य से बाहर एक संत की झोपड़ी में अपने इलाज को करा रहा था, और वह वेद मेरे इलाज को कई वर्षों के बाद सफल बनाया, और इलाज होते ही मैं यहां पर आ गया। बंधुओं, अब अपने जमाई के मुख से ऐसा सुनते ही वह राजा की पत्नी अर्थात रानी उसके पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि पुत्र, मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में उस दिन तुम्हारी बंदर वाली खाल को जला दी। श्रोता बंधुओं, तभी वह राजा का जमाई अर्थात बंदर कहता है, अरे सासू मां, कोई बात नहीं, आपने तो हमारे भले के लिए ही किया था। आपने सोचा यदि आप उस बंदर की खाल को जला दोगी तो मैं कभी पुनः वापस बंदर नहीं बन पाऊंगा, और यह सत्य है। आपके उस खाल को जलाने के बाद ही मैं उस श्राप से मुक्त हुआ हूं। श्रोता बंधुओं, अब तो उस राजा के महल में अर्थात तुलसीपुर नामक राज्य में और विलास राजा के महल में खूब खुशियां आ गई थी। सब खुशी खुशी रहने लगे। श्रोता बंधुओं, ये कहानी एक सत्य कहानी है। आप सभी श्रोताओं के लिए रोज रोज इसी तरह पंचतंत्र की ज्ञानवर्धक कहानियां लाने का प्रयास करते हैं, तो इस कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है। बंधुओं, पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।